शंकर जी महाराज पार्वती मैया को खूब ठोक पीट के तैयार कर रहे हैं कि कहीं देवी फिर कोई ऐसी बात न बन जाए कि जिसमें फिर हमारे तुम्हारे बीच का विछोह संभव हो जाए। तो इस तरह से जो है शंकर जी महाराज ये कह रहे हैं कि जो कि राम जो है वो साक्षात परमात्मा है और इसमें कोई भ्रम नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं वो उल्टी सीधी बातें करते हैं तो उन्हें करने दो। शंकर जी महाराज ने समझाने को ये कहा कि राम सच्चिदानंद दिनेशा सूर्य के समान है और सच्चिदानंद मन बुद्धि अहंकार सबसे बड़े और सहज प्रकाश रूप भगवान स्वयं अपने आप ही में अपनी ओरिजिनल है, इनका कोई डुप्लीकेट नहीं है, ना किसी ने इनको बनाया। जीव धर्म अहिमिति अभिमाना और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ और रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कई शिव नायव माथ। शंकर जी महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं जो राम नाम को जप करता हूँ उनके टक्कर का दूसरा कोई है ही नहीं। और पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि मैंने ज्ञान का भंडार प्रकट परावरनाथ प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसे राम जी महाराज की कथा में आपको सुनाऊंगा। और अब उन्होंने राम जी महाराज को प्रणाम किया। रघुकुल मणिमम स्वामी शिव कई शिव नए हुआ। आपने पूछी कि तुम जो जबहु आराती तुम राम राम तुम दिन राति साधक जबहु राति प्रभु सोई राम की अपर कोई कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, एक ही है, शाश्वत है और उनके आगे दूसरा कोई भी नहीं है कि जो कोई ये कह दे कि उनकी राम जी ऐसे नहीं ऐसे है। अब इतना सब कहने के बाद भी शंकर जी को फिर जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। क्या कि देखो देवी आप नाव में चल रहे हो तो घाटों की तरफ देखो तो ऐसा लगेगा घाटों की बिल्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही हैं। दो ट्रेन आपस में गुजर रही हैं और एक इधर एक उधर। पता लगा कि उन दोनों की डिफरेंस हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड डाउन हो गई है, दोनों 100 किलोमीटर चल रही है और एक 60 चल रही है तो हमारी स्पीड कुल 40 किलोमीटर हमें नजर आएगी। ऐसे ही में देवी आप ये समझो यदि आँख में जरासी उंगली लाए तब जो लोचन अंगुल लाए प्रकट जुगल शशि तही के भाई तो सूर्य भगवान की तरफ देखो और आँख में उंगली लगा के तो दो सूर्य देखते हैं। अब तो देखने वाले की गलती है, सूर्य तो प्रत्यक्ष में एक है, राम एक है। ये देखने वालों की बात है कि वो किसको किस किस रूप से कहते हैं। विषय करण सुजीव समेता सकल एक से एक सचेता और जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू और जासो सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया रजत शिव मास राम जी की क्या है कि जगत प्रकाश से राम जी जो है जगत को प्रकाश में करना चाहते हैं स्वयं सूर्य से। मायाधीश हैं, माया के पति हैं और ज्ञान और गुण के धाम हैं और जिनकी माया से जासु सत्यता ते जड़ माया और भास सत्य मोह सहाया मोह के वशीभूत होकर जिनके सत्यता जिनके जीवन के जिनके प्रभाव से ये माया देवी जो हैं वो सत्य दिखने लगती हैं। एक बार कथा सुन रहे थे तो हमारी बाबू कह रहे थे कि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा या गीता में कहा कि जगत मिथ्या क्या है, ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर सत्य वही शंकर जी कह रहे हैं और ये संसार है ये सब झूठा है।
झूठा क्या है कि ये है, आज कुछ है और कल कुछ हो जाता है। इसलिए तो अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि क्या ये शंकराचार्य जी महाराज ने गलत कह दी? शंकराचार्य महाराज ने गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और कहा भी ऐसे कहा कि महाराज आप यदि कोई चीज़ के बारे में ये सोचते हो और इतना सोचते हो कि सोचते सोचते उसी में रम जाते हो। होता क्या है, सोचते सोचते रम जाने का क्या मतलब है? राम जी की बारात निकल रही थी और महाराज एक थके हारे दुकान खोले बैठे हैं कि महाराज बारात 12 बजे करीब दुकान के आगे आएगी, तब उनकी हम आरती करेंगे। और इस तरह से वो फंसे रहे। तो उनका हुआ क्या कि जब इस तरह से उसमें रम गए राम जी के आरती करने उसके प्रोग्राम में, तो संसार की जो इधर उधर के लोग निकल रहे थे, बातें कर रहे थे, वो कुछ सुनाई ना पड़ रहा है उनको। और लेकिन जो इसमें नहीं है उनको सब सुनाई पड़ रहा है। 2 आदमी अभी जा रहे थे, यार क्या फालतू की भीड़ लगा रखी है, ये सारी बारात शहर में होकर ही निकल रही है, लोगों को जाने की जगह न आने की जगह। तो इस तरह से ये सारी जो माया का स्वरूप है वो सत्य दिखता है। तभी तक सत्य दिखता है जब तक हम उस माया में रमण करे हुए हैं, और पूरी तरह से रमण नहीं करे हुए तो माया सत्य नहीं है। ईश्वर सत्य और जगत जो कुछ है वो सब मिथ्या और झूठा है। मृत स्नान का जल ना होते हुए भी जल दिखने से दिखता है कि जल है, यद्यपि वो बिल्कुल झूठा है। लेकिन फिर भी इस भ्रम को टाला नहीं जा सकता है कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो, दूर में अभी आजकल गर्मी तो खूब है, धरती नीचे से ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वहाँ जो है हवा हल्का होने से आपका प्रतिबिंब बनने लगता है। इस पर तो लगता है प्रतिबिंब पानी में बनता है, तो वो पानी होगा, लेकिन जब वहाँ पास जाते हैं तो वो सड़ जाता है। तो रजत शिव में जथा भानु करी भार, ये जो है सूर्य की गर्मी से उत्पन्न हुआ पानी जता भानु हुआ, जदब मृषा त्यों कालों, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में वो झूठा है। लेकिन इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता है कि आप जाओगे तो आपको न दिखे, आप न देखो बात दूसरी है, लेकिन देखोगे तो आपको दिखेगा। और ऐसे भगवान जो है उनका सबसे बड़ा गुण क्या है कि आदि अंत को जासु न पावा। भगवान का आदि और भगवान का अंत किसी को मिलता नहीं है, कोई सोचना चाहे तो भी कितना ही सोच ले। और मत अनुमान निगम गावा, जो निगम मुनियों ने जो रचना वेद शास्त्र निगम आगम पुराण इन सब की रचना हुई, उन्होंने बहुत कुछ सोचा लेकिन कोई इसको नहीं पढ़ा। और इनका उपाधि इनकी क्या है कि उपाधि इनकी एक है कि बिनो पद चलाई सुनाई बिनो काना, बिनु करम करई विधि नाना, नाना नारैत सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गाय गान बिनु पास, अस सब बाती अलौकिक करनी, मई माजासु वेदों ने कहा कि बिना हाथ के काम करते
बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना नेत्रों के देखते हैं। तो ये भगवान की जो गुण है, ये सारे गुण ऐसे हैं कि जिनकी सीमा का कोई किसी सीमा में बनते नहीं है। ये लौकिक करनी नहीं है, ये अलौकिक है। अलौकिक माने दूसरी जगह कहीं कुछ मिलेगी नहीं है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है देवी। और वो मैंने आपको बताया, इसलिए सोई दशरथ सुत, वही अलौकिक देवी भगवान राजा दशरथ के पुत्र हैं। सोई दशरथ सुत कौशलपति भगवान और कौशल देश के राजा अयोध्या महाराज के राजा हैं। ये तो राम जी की निज की विभूति रही। बोले अब मेरी विभूति और सुन लो। क्या है कि जो लोग काशी में आके शरीर त्याग करते हैं, मैं उन्हीं भगवान राम के भरोसे उनको परम पद दे देता हूँ। और तो और सही, कोई व्यवस्था जीवन में पैदा हो जाए और फिर आदमी जो है भगवान के पास जावे, व्यवसाय जासु नाम नर काई जन्म अनेक रचित अगदई, अनेक जन्मों के करीब उनके कर्म सब खत्म हो जाते। राम पार्वती मैया ने पूछ लिया, क्या पूछा कि प्रभु सोई राम की अपर को जाय जे पति त्रिपुरार, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। अब भ्रम पैदा हो गया, माने वही जो ब्रह्मा अगस्त ऋषि के आश्रम में पैदा हो रहा था, उसी की से शब्दों का सा मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग जब पार्वती मैया ने वहाँ करा, तो शंकर जी ने तुरंत ही कहना चाहिए कि महाराज शंकर जी महाराज बोले, प्रथम दक्ष के तब तारा सती नाम तब रहा तुम्हारा, और अरे तुम्हारी दक्ष के यहाँ जो यज्ञ क्रिया में आपने अपनी शरीर की आहुति देके और उनके यज्ञ को रुकवाया, उनके मान का मर्दन करा, तो ऐसी जो बातें। और फिर अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके अगस्त ऋषि ने शंकर जी की पूजा करी। शंकर जगत बनते जगदीशा सोनर मुनि सब ना वही शीशा, जिधर खुद पार्वती में सती मैया ही कह रही है। तो फिर भैया ऐसा जो है सब होने के बाद भी काशी मत जंतो लोकी जस नाम बल करूँ विशो की, प्रभु सोई मोर चरा सोई प्रभु मोर चाचा स्वामी रघुवर सबुर अंतर्यामी। आप सबने कल्प विकल्प छोड़ दो कि दशरथ सुत राम और वाल्मीकि ऋषि भजे वो राम, और सीता मैया भजे वो राम, लक्ष्मण जी भजे वो राम, और गोस्वामी जी महाराज के वो राम, क्या जी सब एक है? बोले सब एक है, इसको किसी ने पार नहीं पाया। और जो सादर आदर के साथ में जो भगवान के नाम का सुमिरन करे, आदर के साथ में सुमिरन तभी होता है जब हम नित्य आदर में ही रहें, कभी अनादर में न करें। अब हमारा कोई स्वार्थ है किसी के संग में, तो हमने अपना आदर दिखा दिया, आओ भाई साहब आओ, बैठो बिठाओ, खाओ पियो चाय पियो। उन्हें याद तुम्हारी का कम वक्त रोज आके चाय पी जाता, कभी ये नहीं कहता कि हमें चाय पी, तुम भी चाय पीने आ जाओ। तो सादर सुमीरना जो नर करई, अति अपार बाबा सागर। एक तरफ तो भिवसौ जासु नाम नर लई, जन्म अनेक रचित दई, और दूसरी तरफ जो है सादर, जो आदर के साथ रहना, तब उनका क्या होता है, उनका भिवसौ जासु नाम नर लई, जन्म अनेक रचित सादर सुमिरन जी नर करें, भवभारिति गोपद इव तरई। इस संसार सागर को ऐसे पार करके चली जाती है कि इसका पता ही नहीं लगता। जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई
मन माफिक व्यक्ति मिल जाए, जिनसे हो जाए और फिर बातचीतों में वक्त गुजर जाए, तो बोले पता ही नहीं लगा कब हम जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आ गए। अब देवी ये बात आपने अच्छी तरह से समझ ली ना कि आपका जो संशय है सब गलत है और ये आपका मोह है, इसलिए आप इस मोह का परित्याग करके मेरे वचनों को हृदय में धारण करिए। सुनि शिव के ब्रह्मा भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। सारा जो मन में कुतर, यद्यपि कुतर कुछ नहीं था, लेकिन शंकर जी से ये कथा उगलवाने के लिए होले होले पूछने वाली स्थिति, तो जो है उन्होंने ये सब बात कही। शंकर जी पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, और जोरी पंकज रूपान, गिरिजा बोली बचन मनो प्रेम रसान। शंकर जी ने इतने कदे ठोक के जो गारंटी कर दी कि काशी में मरने वाले को भी मैं जो है भगवान राम नाम की वजह से ही उसका उद्धार कर देता हूँ, तब जो है शंकर जी महाराज जो है अपने रिहर से काम आ रही, तब शंकर से और उन्होंने क्या कहा, कहे कि सुन सब कथा भगवान रामचरित मानस विमला, कहा भुषुंडी बखान जय विधिवा आगे कब। ये रामचरितमानस सरोवर के 4 घाटों में शंकर जी महाराज ज्ञान के घाट पे, कर्म के घाट पे याज्ञवल्क्य जी, और भक्ति के घाट पे भुषुंडी महाराज, और दीनता के घाट पे गोस्वामी जी महाराज ये विराजमान है। तो यहाँ शंकर जी महाराज से ये जो कथा शुरू हुई, क्योंकि शंकर जी ने ही सबसे पहले भगवान के चरित्र की रचना करके अपने मन में उसको जैसे कोई चीज़ छुपा के रख ली, ऐसे जो है छुपा के रख ली कि राम जी महाराज जन्म लेंगे और ये अवतार की कथा होगी। और फिर मौका लग के उनने भुषुंडी महाराज को दी, याज्ञवल्क्य ऋषि को मिली, इस तरह से। तो ये अब शंकर जी महाराज कहने लगे कि देखो सब पुरानी बातों को भूल जाओ और जो आज से नई कथा शुरू कर रहे हैं वो सुनो, कि सुने सब कथा भगवान रामचरितमानस, कहा भुषुंडी बखान जय विधिवा आगे, सो संवाद उदार यही विधि आगे कब, सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। बोले अब ऐसा है देवी, सभी पीछे की बातों को छोड़ दो, राम कौन है कौन नहीं है, भगवान राम के जन्म की कथा सुनो, उसके बाद के आनंद सुनो, सुख दुख सबका विवरण सुनो, तो जो तुम्हारे पूरे पहले वाले जो संशय हैं वो सब अपने आप ही मिट जाएंगे। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भगवान के नाम रूप गुण लीला इसका कोई भी व्यक्ति पार नहीं पा सकता है। तो मैं अब आपसे, अगर मैं आपसे जो कुछ भी समझा के कहूँगा, मैं निजी मति अनुसार, मेरी बुद्धि में राम जी की जो डिग्री है उस डिग्री को जो है मैं उसी डिग्री से मैं आपको इस कथा को मैं सुनाऊंगा। ऐसा पार्वती मैया ने क्या कही थी, पार्वती मैया ने कही थी, वंदऊ पद धर धर सिर विनय करूँ कर जोर, और विनय करूँ कर जोर। ये यार क्या था, वंदऊ पद धर धर निसिय विनय करूँ कर जोर, वरनऊ रघुवर विशद जसो श्रुत सिद्धांत
निकलता हो वही अर्थ बताना मुझे अपने मन से। पर महादेव जी ने क्या कही कि राम अनंत अनंत को तो अमित कथा विस्तार सुने आचार्य ने मानी है, जिनके विमल विचार अनंत अनंत हैं, तो मैं भी उस अनंत में मैं भी शामिल हूँ उनमें, कि मैं निजमति अनुसार कहूँ मैं सादर सुनो। भगवान के चरित्र गाए नहीं जा सकते। राम पूछ रहे हो अपनी मति और अपनी बुद्धि के हिसाब से, लेकिन अपनी मति और अपनी बुद्धि के हिसाब से भगवान को पार नहीं पाया जा सकता है। इसलिए जो मेरा है, जो मेरे मन की भावना है, उस भावना के अनुसार मैं आपको भगवान राम के जीवन चरित्र से लेके और कहाँ तक राम और राज्याभिषेक तक की कथा सुनाऊंगा, तब वो मैं सब अपनी मति से कहूँगा। अब मेरी मति की समझ के और आप कोई उल्टा सुल्टा अर्थ मत ले लेना। तो शंकर जी महाराज जब कहीं भी संदेह की बात आती है तो फौरन जो है पार्वती मैया तो कहते हैं सावधान, राम जी जो है ये स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसमें संदेह रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कही के कहूँ राम अवतार सुनो राम अवतार चरित्र परम सुंदर अनग अवतार के चरित्र को सुनो, तो बोले वो हैं क्या, कैसे हैं? बोले भगवान का क्या है, भगवान को कब ये लीला में आना पड़ता है कि जब धर्म की हानि हो और राक्षस बढ़ जाए, तब तब तरह तरह के स्वरूप के भगवान अपने 24 अवतार हैं भगवान के, उनमें अलग अलग अवतारों में अवतार लेके और राक्षसों को मार के और देवताओं की स्थापना करते हैं। 24 अवतारों में कुछ अवतार ऐसे हैं कि जो कारण के लिए होते हैं। जैसे परशुराम जी महाराज आए, बोले राम जी की धनुष तोड़ेंगे और उनके वहाँ जाके लीला होनी है, तो उस लीला का राम जी के प्रभाव का विश्लेषण करवाने के लिए और 36 दुष्ट राजाओं को समाप्त करने के लिए। तो ये एक तो भगवान के अवतार, अहेतुक अवतार, भक्तों के लिए अवतार, और तीसरा अवतार जो है दुष्टों के लिए। तब जो है क्या विप्र राम सोई जस गाई भगत भक्त नहीं, तब सिंधु जन हित रही। और राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे एका। भगवान के जन्म के इतने कारण हैं और सब एक से एक विचित्र। ज़्यादा सुनोगी तो देवी जो फिर हमें पड़ जाओगी। इसलिए जन्म एक दुई बखानी, जो सुने होई सावधान सुने ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 और 2 जन्म की लीला ही कहूँगा। और उस लीला में सबसे पहले जो है नंबर आ गया कि द्वारपाल हर के प्रिय दो जय विजय जन को सो। ये जय विजय द्वारपाल भगवान की के दरवाजे पे लठ लेके खड़े रहते थे ऐसे जो है। और उन्होंने एक बार जो है भगु ऋषि को भगवान के पास जाने से रोक दिया। तो उन्होंने जो है बोले महाराज राम जी महाराज विश्राम कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते हो, मैं आज्ञा नहीं है। बोले जाने आज्ञा कैसे नहीं है, मेरे लिए हर वक्त खुली हुई है। उन्होंने नहीं जाने दिया तो उन्हें श्राप दे दिया, कनक और हतक लोचन
जगदभिषिक्त हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम से पैदा हुए, तपस्या करी, बहुत ज़्यादा वीरता आ गई उनमें, और इनको मारने के लिए भगवान ने एक कारण अवतार लिया, वराह अवतार। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर धो दिया, और धो के पृथ्वी को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जब होगी तब सृष्टि सृजन होगी, तब लोग आज जो है हमारी साधना भगवान की लीलाओं की सोई जस गाई भगत तरें कृपा सिंधु जन धरें। ऐसा इस तरह से विजयी समर वीर विख्याता धरि बराह बबू एक ने पाता, होई नर हरे पुनि दूषण मारा, और जन प्रहलाद सुयश विस्तारा। उन्होंने ऐसा करा, क्या करा कि प्रहलाद के लिए उनको जो है नरसिंह स्वरूप, नर और हरि, मनुष्य भी और हरि, हरि माने सिंह, हरि माने क्या एक नाम और नर हरि पुनि दूसर मारा। हिरण्यकश्यप ने कही कि ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं, किसी भी जतन से नहीं मरूं, देरी पे मरूं नहीं। ऐसी बातों का जब ये वरदान मांगा, तो वरदान तो भगवान की तो प्रैक्टिस है कि चाहे कुछ भी मांग लो वो तो हाल दे देते हैं। तो भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया, और जाके उन्होंने बल पा के खूब जो है ऊधम मचाया, लोग आग दुखी हुए। तब भगवान ने जो है उनको ठिकाने लगाने के लिए शरीर धारण किया, और भय निशाचर जाए महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबह जय जान। और महाराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जाके जो है रावण और कुंभकर्ण बन गए, और फिर भगवान ने जो है अवतार लेके और उनका नाश किया। ये इस नाश की आगे की कथा। क्यों कि भृगु ऋषि ने जो राज दिया था वो 3 जन्म राक्षस के लेने पड़ेंगे तुम्हें। तो वो जो है एक जन्म में तो रावण कुंभकर्ण हुए, दूसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, और कौन सा एक और कौन सा भूल। तो इस तरह से 3 जन्म भगवान ने लिए, और उन लीलों की हनुमान की उमापति महादेव की श्री राज श्री राधा रानी जय जय श्री